उन्होंने विक्टिम गेम खेला और हमें ही उल्टा अक्यूज़ कर दिया था। एंड इट हैड बिट ऑफ कास्टिस्ट थिंक एज वेल, बट वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट इट वॉज द कास्टिस्ट थिंग। एंड वो था, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि उसमें मेरी गलती के बहुत हंगामा किया था, बहुत पंचायती हुई थी। इवन मेरी जो फ्रेंड्स जो फर्स्ट क्लास से मेरे साथ में पढ़ती थी, उन्होंने भी मेरे खिलाफ ही बोल दिया था। यानी आपके विरुद्ध हो गए वो साथ ना देने की बजाय साथ नहीं देते तो भी चलता, वो विरोध, यानी कि विरोध हो गया, आप खिलाफत में खड़े हो गए। खिलाफत में खड़े हो गए। और बहुत सारी इश्यूज थे, जैसे लाइक वो हम पे नज़र रखे हुए थे थ्रू देयर कैमराज। अगर उनके पास, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी एंड दे वर कॉलिंग इट एज प्रधान। हम प्रधान है, इट्स नॉट प्रधान, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर इन चार्ज ऑफ द लाइब्रेरी, यू आर नॉट प्रधान। एंड दे लाइक वी आर प्रधान, वी विल मेक द रूल्स एंड ऑल। तो उन्होंने ऐसा बोला था। फिर आई डिडंट से एनीथिंग, आई जस्ट पुट माई पॉइंट कि मेरी गलती बता दीजिए। तो मैंने मेरा पॉइंट रखा, उनके पास में काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं था। एंड दे लाइक वो घुमा रहे थे फिर चीज़ों को। फिर वैसा हुआ, और फिर वैसा कई बार हुआ, और फिर वो वैसा करके कुछ हासिल नहीं हुआ। तो वो चीज़ें थी। और मतलब एक दो दिन तो ऐसा हो गया था, मेरी चेयर ही हटा दी गई थी वहाँ से। आपकी बैठने वाली चेयर वहाँ से हटा दी गई थी, जबकि एक चेयर वहाँ पे दूसरे रूम में थी। फिर भी उन्होंने हटा दी और बोले कि चेयर है ही नहीं। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि लाइब्रेरी में सारे लोग आते, ये तो जेन्युइन सी बात है, कभी नहीं आते। बट व्हेन आई वाज गोइंग एवरीवन वाज कमिंग, तो दैट वाज नॉट नॉर्मल। तो इट हैपेंड, इट वाज वन ऑफ द चुनौती, क्योंकि दैट वाज अ रिसेंट वन। अदरवाइज मेरे जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं, पीपल डोंट वांट टू सी अस गेटिंग सक्सेसफुल। सो that thing also, like we have seen people कि like हम पापा दुकान करते हैं, तो like वो हमारे कस्टमर रोक देते हैं, गाली दे देते हैं। तो वो चीज़ें थी। बट आई विल टेक इट इन पॉजिटिव साइड, लाइक वो चीज़ें मजबूत करती, बिल्कुल बहुत मजबूत करती है वो। तो आपने उसको बिना डरे, बिना थके, बिना झुके, उस चीज़ को आपने जो है उसका मुकाबला किया, और होना भी यही चाहिए। आप जितने दर्शक देख रहे हैं, आपको कहना चाहूँगा मैं, अगर इस तरह की सिचुएशन आपके कहीं भी आपको क्रिएट होती दिखाई देती है, तो उसका आप डटकर विरोध करें, उसके खिलाफ मुहिम छेड़ें। और ऐसे लोगों के मुँह पर ये जो है किरण ने जो है एक तमाचा मारने का जो काम किया है, तो हम सभी चैनल के दर्शकों की ओर से हम बेटी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देते हैं कि जो है इस कंडीशन से निकल करके जो है यहाँ तक का सफ़र जो है इन्होंने तय किया है। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए अगला हमारा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों के लिए आपका आज क्या संदेश रहेगा। जो बेटियां अक्सर पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो उन बेटियों के लिए क्या संदेश रहेगा जिनकी माता पिता है उनको जो है एक चूल्हे चौके तक ही रखना चाहती है, वो घर से बाहर उनको नहीं भेजती है। क्या ऐसा आपके साथ हुआ था कि आपकी माता ने कहा हो या आपके पिता ने कहा हो कि नहीं तू क्या करेगी, तू ही घर का कारोबार संभाल ले, बाद में तेरी शादी कर देंगे, ऐसा कुछ हुआ था? नॉट एट ऑल, दिस वाज नॉट द केस इन माय अपब्रिंगिंग। मुझे बचपन से कभी कोई काम नहीं कराया गया, और मुझे वो हमेशा से ऐसा लगता था कि दैट्स नॉर्मल। वो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरे साथ वाली लड़कियां स्कूल में आती है तो वो खाना बना के फिर स्कूल में आती है, और जबकि मेरे साथ ऐसा केस था कि मुझे धक्के से खाना खिला के फिर भेजते थे, क्योंकि मैं खाना नहीं खाती थी। तो मुझे कभी घर के कामों में नहीं रखा गया। और इवन जब मैं चाहती भी थी कि मदद करना, कि मैं मदद करती हूँ, मम्मी लेट मी हेल्प यू, तो मम्मी वाज लाइक नो यू आर नॉट मेड फॉर इट, तुम्हें ये काम करना ही नहीं कभी भी। एंड वो थ्रू आउट द लाइक माई चाइल्डहुड, एंड मतलब अभी आई एम 21 ईयर ओल्ड, तो वो 21 साल में मेरे अंदर वो इतना इनग्रेन किया गया, मुझे कभी लगा ही नहीं, मुझे वो बिलीव हो गया था कि मुझे लाइफ में घर का काम कभी भी नहीं करना है। तो सारे फैमिली वाले भी मुझे वैसे ही ट्रीट करते थे। तो उन बेटियों के लिए क्या संदेश रहेगा जो घर के झाड़ू और चूल्हा चौके तक की रह गई है, उनके लिए आपका आज क्या संदेश रहेगा? हमारी माताएं बहनें
काफ़ी संख्या में इस चैनल को देख रही है। मुझे लगता है सपने देखना चाहिए। सपने, अगर सपने देखते हैं तो उनको पूरा करने का जज्बा होना चाहिए। चुनौतियाँ तो आएंगी, मुश्किलें तो आएंगी, सबकी ह्यूमन लाइफ इज़ इसेंशियली सपोज टू बी मेसी। सबकी, अगर किसी के घर की इश्यूज़ नहीं होते तो उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, अगर किसी के फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं होते तो उनके हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ में कोई भी इश्यूज़ नहीं है। जैसे मेरे घर से इश्यूज़ नहीं था तो इसका मतलब ये नहीं कि माइंड वाज अ परफेक्ट लाइफ, आई वोंट से इट। तो इश्यूज़ हमेशा रहेंगे, तो उन इश्यूज़ के थ्रू ही आपको निकलना होता है, आगे बढ़ने के लिए। हाँ, आगे बढ़ना। और कई बार जैसे गांव में पता नहीं होता, जैसे मेरे साथ वाली लड़कियों का ही ले लेती हूँ, जो मेरे साथ में पढ़े, तो बहुतों को ये भी नहीं पता कि सीरियल क्या होता है। तो आई से कि पहले अगर उनका सपना है तो उनको पूरा करने की जिद होनी चाहिए। अब मुझे भी नहीं पता था, जब मैं स्कूल में थी मुझे नहीं पता था सीरियल क्या होता है, मुझे नहीं पता था यूपीएससी क्या होता है। बट ऐसा होता है कि जब आपको नहीं पता है, आपको जितना रास्ता दिख रहा है वहाँ तक जाइए, वहाँ पे जाने आगे का रास्ता दिख जाएगा। तो अभी जो इनको नहीं पता है, इसी क्वेश्चन के अंदर हम पुट कर देते हैं इस चीज़ को कि उनको बताएं कि इस सीरियल के अंदर क्या, के बाद में क्या प्रोसेस होता है इसका। सीरियल, एक्चुअली सीरियल की फुल फॉर्म होती है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो ये ग्रेजुएशन बेसिस पे होता है, 12th के बाद नहीं होता, ग्रेजुएशन के बाद होता है। आप ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर में भी अप्लाई कर सकते हो। और इसका एग्ज़ाम का प्रोसेस होता है, 2 टायर में एग्ज़ाम होता है, प्री होता है, मेंस होता है। प्री में 100 क्वेश्चन होते हैं एंड यू हैव टू डू दोज 100 क्वेश्चन इन 60 मिनट्स। तो उसमें 4 सेक्शन होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश। तो 4 सेक्शन होते हैं, पर सेक्शन 25 क्वेश्चन। तो आपको, एंड दैट्स द टास्क, यू नो, कि आपको 60 मिनट में 100 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। तो वो टाइम मैनेजमेंट का बहुत टास्क होता है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम मोरलेसली वो सबको आते होते हैं। 100 क्वेश्चन सारे कोई कर लेंगे, अगर उनको 2 घंटे दे दोगे सारे कर लेंगे। लेकिन उस 60 मिनट में करना, वो मेंटल प्रेशर हैंडल करना, पेन नहीं चल पाता है कई बार जब शुरू करते हैं। तो वो आई थिंक टास्क होते हैं। फिर मेंस होता है, मेंस में भी 2 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन में मैथ्स और रीजनिंग आती है, वो 30 क्वेश्चन होते हैं पर सब्जेक्ट, तो 60 क्वेश्चन एंड पर क्वेश्चन 3 मार्क। और सॉरी, आई फॉरगॉट टू मेंशन इन टायर 1, तो जैसे टायर 1 का बता रही थी मैं, 100 क्वेश्चन, 60 मिनट, 4 सेक्शन, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, और पर क्वेश्चन 2 मार्क यू विल गेट इफ यू आर करेक्ट, एंड देयर इज़ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होती है। और टायर 2 में फर्स्ट, टायर 1 क्वालिफाइंग होता है एक्चुअली, तो फिर टायर 1 के मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होते, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। फिर आता है टायर 2। टायर 2 में भी 2 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट में मैथ्स और रीजनिंग आता है, पर सब्जेक्ट 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, और पर क्वेश्चन 3 मार्क। तो 180 मार्क का फर्स्ट सेक्शन हो गया। सेकेंड सेक्शन में देयर इज रीजनिंग, देयर इज इंग्लिश एंड जीके। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होते हैं और जीके के 25, तो 70 क्वेश्चन, और वो 210 मार्क्स के। वही 3 मार्क पर क्वेश्चन एंड 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग। और फिर एक कंप्यूटर नॉलेज का पेपर होता है, दैट इज़ क्वालिफाइंग, 20 क्वेश्चन होते हैं उसमें, और वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उसका मेरिट में ऐड नहीं होता। और टाइपिंग टेस्ट भी होता है, तो आपको वो भी क्वालिफाई करना होता है। उसमें मतलब आपकी वो टाइपिंग में एरर देखी जाती है, तो लीस्ट पॉसिबल एरर उसमें आनी चाहिए। तो दैट्स हाउ इट इज़। तो अभी हम बात करें कि एसओ का जो पद है, आप उसको जब ज्वाइन करने के बाद में आपकी सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो क्या रहेगी? जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी वो मैं डिलीजेंटली, वही इन गुड फेथ, वो मैं पूरा करूँगी। और अभी बात करें हम सफलता की, तो इस पूरे जो है सफलता का श्रेय है वो आप किसको देना चाहेंगे? पापा, मम्मी, अंकल, फ्रेंड्स, मेरे जो मेरी फैमिली वाले, वही जिन्होंने मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया। यानी कि हर कदम पे आपके जो है कंधा से कंधा मिलाकर साथ चले और हर समय आपको मार्गदर्शन किया
तो वो सभी दोज पीपल आर लाइक बैकबोन टू मी। वो हमेशा मुझ पे ट्रस्ट किया जब मुझे खुद पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, जब मुझे इतना मुझे ट्रस्ट था उससे ज़्यादा उन्होंने ट्रस्ट किया। मेरे पापा वॉज सो मच श्योर। एक्चुअली आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर CHSL, क्योंकि मेरा CHSL का भी प्री हो गया था, तो CGL का रिजल्ट आया नहीं था, तो मैं CHSL का मॉक दे रही थी और कल वो पेपर होने वाला था। तो कल रिजल्ट आया था 8 को, तो उस टाइम मैं मॉक टेस्ट दे रही थी और मैं सोच रही थी एडमिट कार्ड निकलवा के लेके आऊँ। तो फिर उसी टाइम पता चल गया, तो अभी CHSL का तो नहीं देना पड़ेगा विद गॉड्स ग्रेस। और आई एम सो हैप्पी। और वो बहुत खुश है, तो दैट गिव्स मी वैलिडिटी आई थिंक। तो इट फील्स लाइक आई एम यूजफुल। जी, तो जब आप बड़े दफ्तरों में ड्यूटी करेंगे और अफसर बन गए हो आप, तो क्या वो दिन याद आएंगे जब गांव की गलियों में धूल फांकते हुए आप पढ़ाई करते थे? बहुत, वो कभी भूल ही नहीं सकते। वो छपे हुए हैं मेरे जहन में, छपे हुए, कभी नहीं भूल सकते। वो मेरी कर्म भूमि रही है, मेरी कर्म स्थली रही है, वो तो कभी भूल ही नहीं सकते। और मुझे लगता है भूलना भी नहीं चाहिए। जब अभी भी कई बार मैं अभी जैसे काफ़ी टाइम से मैं बाहर हूँ गांव से, तो दिल्ली में रह रही हूँ, तो कभी भी बहुत बार लगता है कि भटका हुआ, कि कहाँ आ गए हैं, क्या कर रहे हैं, कभी कुछ समझ में नहीं आता है। तो उस वक्त यही होता है कि आई ऑलवेज रिमेंबर वेयर आई कम फ्रॉम। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं कहाँ से आती हूँ, तो फिर जो मेरा गोल है वो सब क्लियर हो जाता है कि मैं कहाँ से आती हूँ और क्या करने आई हूँ, मेरा गोल क्या है। तो फिर वो जो मेरा बेस है, जो मेरी रूट है, वो हमेशा मुझे गाइड करती है, मुझे बांधे रखती है। और मैं ना तो मैं भूल पाऊंगी, ना ही मैं भूलना चाहती हूँ। क्योंकि ये अक्सर होता है कि जब कोई इस तरह बड़ी पोस्ट पर विराजमान हो जाता है, तो वो पुराना जो रीति रिवाज है, पुराना जो कल्चर है, पुराना जो हमारा रहन सहन था, या पुरानी चीज़ों को, बड़े बुजुर्गों को आदर सम्मान की बात करें हम, और परिवार की, रिश्तेदारों की हम बात करें इस कड़ी के अंदर, तो वो क्या है कि एक दूरियां जो है उनसे बनाने के अंदर लग जाते हैं। क्या ऐसा, इसके बारे में क्या राय है आपकी? इसके दो पहलू है। एक तो ऐसा होता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसी हो जाती है कि हम वो चीज़ें जानबूझ के भी अवॉइड नहीं कर पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी किसी की जॉब दिल्ली में लगी है, तो वो फिर शहरी वो अडेप्ट कर लेता है, वैसा ही एनवायरनमेंट, वैसी ही चीज़ें वहाँ पे होती है। तो वो एक टाइम के बाद, और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उन्होंने तो कभी गांव देखा ही नहीं, वो वैल्यूज़ कभी देखी ही नहीं, वो ग्रैंड पेरेंट्स कभी देखे ही नहीं, तो वो फिर रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि वो आपके बिना चाहते हुए होता है, और दूसरा होता है चाहते हुए, आप जानबूझ के ऐसे करते हो। आप खुद को डीमीन समझते हो जब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रहते हो या फिर उनकी कद्र करते हो, तो फिर वो जानबूझ के होता है। और वो मुझे लगता है बहुत ही नैरो माइंडेड थिंकिंग है, वैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमेशा अपनी दैट्स व्हाट आई सेड अर्लियर, कि हमेशा अपनी जड़ों को याद रखना चाहिए। क्योंकि कभी भी दिखते हैं हमको, जैसे नहीं होता, वो बोलते हैं ना, पतंग होती है तो पतंग जब तक डोर बंधी हुई होती है तब तक ऊंची जाती है, जब डोर कट जाती है वो एक बार ही ऊंची जाती है, फिर गिर जाती है। तो फिर वही अपनी जड़ें हम कभी नहीं भूलनी चाहिए। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो मेरी जो प्राथमिकता है वो गांव से हम जुड़े रहेंगे, ऑब्वियसली। तो ये बहुत बड़ा संदेश जो है बेटी किरण ने आपको दिया है, और ऐसा होना भी चाहिए। गांव से जो है जुड़े रहना ही एक जो है अपने आप में बड़ी बात होती है। तो सुना अपने दोस्तों, हमारे साथ किरण थी, और एसओ किरण कहेंगे हम, और इन्होंने अपना संदेश दिया, और स्पेशल संदेश आप एक समाज में दीजिए। उसके बाद में आपसे विदाई लेते हैं, और पिताजी से आपके बात करते हैं, माताजी भी है, दादी जी भी है, और पूरा परिवार जो है आज इस खुशी के माहौल में जो है बैठा हुआ है खुशी मनाने के लिए।